बहुत थक गई हूँ और कल सुबह जल्दी भी उठना है। समझा करो ना, अभी मैं बात नहीं कर सकती, कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। एक और इश्क में कुर्बान लौंडा अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई यहाँ आकर फूंक रहा है। सब के सब यहाँ आकर पढ़ने में उस्ताद हो ना हो, आशिकी में राज कपूर बन ही जाते हैं। यार ये हमेशा लेट करता है, कब आएगा? चिल यार, तू हनी सिंह के गाने सुन ना। तू चुप रह, हमेशा उसकी साइड से बोलता है। Hey baby, what's up? Why are you shouting? तू तो अब बात ही मत कर, कितना टाइम हो गया, मूवी स्टार्ट हो गई होगी। बेड़ा गर्क हो इस ईओ डूड वाली मल्टीनेशनल संस्कृति का कि जंक्शन पर उतरते के साथ ही यह हम कब मैं में बदल जाता है, लड़के को इसकी हवा तक नहीं लगती। फोन पर बात खत्म करते वक्त रखते हैं कब सिया टेक केयर बेबी में बदल जाता है और कब लड़की का बेबीफिकेशन हो जाता है, पता भी नहीं चलता। आपकी तरह विचारशील होना बाजार की रिक्वायरमेंट अब नहीं रहा। इस बात को मान लेने में हमारे इंटेलेक्चुअल बंधुओं को थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, पर गुड़गांव की बेहुंजला इमारतों में एनएससी, डाउ जोन्स, सेंसेक्स जैसे अल्फाज बेतरह गूंजते हैं। लंच में एक आध लोग चेतन भगत को याद कर लेते हैं, यही बहुत है। रही बात गालिब की, तो बेचारे गुलजार साहब की बीड़ी के धुएं में ढके गुमनामी की जिंदगी बसर करते हैं। खैर छोड़िए, चाय पीते हैं। अच्छा ये बताइए, कल वाली कहानी में आगे क्या होता है? उस लड़के का क्या हुआ? लड़का कुछ विचारशील मिजाज का था। गालिब, जनीन, दुष्यंत, रेणु, दांती, फैज जैसे फरिश्तों से रूबरू हो चुका था। बला से हैं जो ये पेशे नज़र दरो दीवार, निगाहें शौक को है बालों पर दरो दीवार। बेचारी लड़की पक जाती थी जब वो लड़का उसे गालिब की लंबी लंबी शायरी सुनाया करता था। पूरी शायरी सुन के भी लड़की की समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आता था। आता भी कैसे, उर्दू भी ऐसी थी कि कहर ही ढाके छोड़े। हुई है किस कदर अर्जानी ये मये जलवा, कि मस्त है तेरे कूचे में हर दरो दीवार। जो है तुझे सरे सौदा इंतज़ार, तो आ कि है दुकाने मताए ए नज़र। बेचारा लड़का अपनी गालिब और दिनकर वाली दुनिया में
अपनी उर्वशी का पान करने का स्वप्न देखता, तो उधर लड़की सेविंग अकाउंट्स के खातों में अपना सर खपाती। पिछले 5 दिनों में उसे एहसास होने लगा था कि जीवन सिर्फ प्यार व्यार तक ही सीमित नहीं और दुनिया का सिस्टम उसकी सोच से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसे एहसास होने लगा था कि प्यार मोहब्बत भी एक टाइप का स्टेटस सिंबल है। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं फिर। फैज ने भी क्या खूब कहा है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं परफेक्ट मिसमैच का शिकार हो चुका हूँ। मेरे और उसके बीच अब कुछ भी मैच नहीं करता। ये प्यार मोहब्बत, ये आर्चीज और वोडाफोन के बदलते कॉल रेट्स के इशारों पर नाचने वाली बसंती का नाम है। लड़के ने पिछली 5 रातों में 5 पैकेट बिल्स फूंक डाली थी, सिर्फ इसलिए कि उसे लग चुका था कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में प्यार भी रिसेशन की चपेट में आ चुका है। और उसका गुस्सा सिर्फ उसकी माशुका के लिए ही नहीं था, बल्कि उस बैंक के लिए भी था जहां वो काम करती थी, जिसने उसके क्वालिटी टाइम भरे बाजार में कत्ल किया था। सेल्स और सर्विस की इस अंधी आपाधापी में उसके छायावादी प्यार को मार्केट के यथार्थवाद ने गला घोट कर रख दिया था। सिगरेट फूंकते फूंकते उसे लगा कि उसके दर्द के जिम्मेदार मनमोहन सिंह जी हैं। न वो होते और न बाजार यूं सुलगता, और न ही प्यार छायावादियों के पाले से भाग पूंजीवादियों के इशारों पर दौड़ता। प्रेम अब तक उसके लिए सामीप्य जनित भावनात्मक उपद्रव था, पर उन 5 दिनों ने उसे सिखाया था कि शाइनिंग इंडिया में प्यार मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के रैपर में ढक कर आता है। रात को 2:30 बजे उसने इस नई आर्थिक नीति की जमकर मां बहन की। सड़े हुए सिस्टम के रबड़ स्टाम्प, जिन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आम आदमी के जिंदगी को कितना बद से बदतर कर दिया है। पूंजीपति वर्ग के विकास को ऐसे हाईलाइट करते हैं जैसे पूरे देश का विकास पूंजीपति वर्ग ही कर रहा है। सुख चैन तो दूर, अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए आम आदमी की सांसें तक गिरवी रखी है। दरअसल हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो पूंजीवाद के जहरीले धुएं से विषैली हो चुकी है। और डेमोक्रेसी वो तो एक भ्रम है, सिर्फ भ्रम। डेमोक्रेसी का असली डेमो तो इस देश की गरीबी और लाचारी है। भाई बता तो, गाली किसको दे रहा है तू? सब ठीक हो जाएगा। भाई तुझे इस मार्केट पर गुस्सा नहीं आता क्या? खुश कैसे तू अपनी वाली के साथ? तब जबकि प्यार मोहब्बत के मायने ही बदल के रख दिया इन सालों ने। दिस ब्लडी कैपिटलिस्ट्स। भाई तू गुस्से में पागल क्यों हो रहा है? सुबह तक भाभी मान जाएगी। चिल यार। लड़का हंसने लगा। आधे घंटे बाद पता नहीं कहां से सुधीर मिश्रा की हजारों ख्वाहिशें ऐसे उठाकर ले आया। फिर सिगरेट फूंकते फूंकते पूरी पिक्चर देख डाली।
I'll tell you the details later, but at the moment, things are extremely tense here. You're not saying anything, Geeta. लड़के के कॉलेज में मार्क्सिस्ट होना फैशनेबल किस्म की हॉबी थी। लंबा कुर्ता पहनने का, लंबे बाल दाढ़ी रखने का, कैंटीन में सिगरेट जलाने का लाइसेंस भर था मार्क्सवाद। सुबह हुई तो लड़का खुद को मार्क्सवादी टाइप का फील करने लगा। उसे लगने लगा कि प्रेम एक निहायती संकुचित अवधारणा है जो कमजोर दिल वाले करते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए है। सोशलिस्ट स्टेट की बात करते हैं, कहाँ है उसका प्यार वाला सोशलिज्म? जब मार्केट ने उसके ही प्रेम का अवमूल्यन कर दिया तो गरीबों का क्या हश्र किया होगा। भाड़ में क्या प्यार प्यार। मार्केट इतनी आसानी से एक और कॉमरेड कहां पैदा होने देता है। लड़के ने पल भर को सोचा कि फोन पर ही चीख के कह दूं कि मर गया तुम्हारा जानू, आज से मैं एक कॉमरेड हूं, पर सोचा है कि ये कुछ ज्यादा रूड हो जाएगा। लड़के ने फोन उठाकर बात की और अपने ब्रेकअप का प्रकरण स्थल भी निर्धारित कर दिया, गांधी हिल कैफे। लड़के ने सोचा चलो आखिरी बार उससे मिल लेते हैं, मानवता के लिए, उस व्यक्तित्व के लिए जिसका कभी मैं आसक्त था, और उस क्षुद्र सांसारिक प्रेम रूपी बंधन से निजात पालूंगा और उसे अपने जीवन के बृहत्तर लक्ष्य से भी परिचित करा दूंगा। क्या हालत बना के रखी है? बहुत बिजी हो गई हो ना तुम। हाँ यार, बहुत काम कराते हैं। कल मैंने मार्क्सवाद पे सोचा है। अरे छोड़ो, लीवाइज में 30% ऑफ है, चले, मुझे शॉपिंग करनी है। लड़का चुपचाप बैठा रहा और सोचा कि कह दूं कि ये चोचले अब काम नहीं आने वाले, पर चुप रहा। प्लीज, ओहो, प्लीज। लड़की लड़के के और करीब आकर उसकी दाढ़ी से खेलने लगी। मार्क्सवाद पिघलने लगा। लड़की के हाथ अब लड़की की छाती पर फिसल रहे थे, ठीक वहां जहां लड़की की टी शर्ट पर चिगवेरा सिगार पीते हुए मुस्कुरा रहे थे। लड़की मुस्कुराती रही, मार्क्सवादी कॉमरेड शर्माता रहा और उसके भीतर का कॉमरेड लड़की के होठों की गर्मी से पिघल कर कब बह गया लड़के को पता भी नहीं चला। और वहां पे बैठे अन्य लोग यह देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों, देखो इस एक दिन के कॉमरेड को। प्लीज, प्लीज, प्लीज। लड़का इतना जल्दी मान गया? वो लड़का उस लड़की के इस कदर मनाने के अंदाज पर फिदा था
और अगर आपने आशिकी की होगी मतलब टाइम पास से एक लेवल ऊपर वाली, तो आप इस फिदा होने की इंटेंसिटी को अच्छे से समझ सकेंगे। अमा गलत क्या है, इसमें तो हर कोई फिदा होता है। भले ही फिदा होने की वजह भारत के विभिन्न प्रांतों के लिटरेसी लेवल की तरह विविध हो सकती है, पर फिदा होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी भारत के किसी कोने में एक करप्ट बाबू साहब को पाने की है। खैर,